अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। तो आज हम सीखेंगे ये प्यारा सा टसल नेकलाइन के लिए, और बड़ा ही खूबसूरत सा और एलिगेंट सा नेकलाइन टसल है, फटाफट से बनने वाला और बहुत ही इजी मेथड के साथ में इसकी जो है ना कंप्लीट डिटेल आपके साथ शेयर करूँगी। तो वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है, कहीं से भी स्किप नहीं करना। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट और आपको दिखाते हैं कि किस तरह से इसको बनाना है। अच्छा, तो सबसे पहले हम बनाएंगे टसल, और टसल रेडी करने के लिए यहाँ पे मैंने 2 शेड में थ्रेड लिए हैं, क्योंकि डबल शेड के साथ मुझे टसल रेडी करना है। और ये दोनों थ्रेड स्टिचिंग में यूज़ होने वाले हैं। आप कोई से भी थ्रेड यूज़ कर सकते हैं अपने हिसाब से। और बड़ा ही प्यारा इनका कलर कॉम्बिनेशन है, पीच और वाइट कलर का। और अब इन दोनों थ्रेड को हमने इस तरह से डबल करना है, और इस कार्ड के साथ जो है 150 टाइम या फिर 160 टाइम हम लपेट लेंगे इस तरह से। और उसके अलावा आपको अगर मोटी साइज़ का टसल चाहिए तो आप ज़्यादा इसको लपेट सकते हैं। अगर आपको इस तरह मीडियम साइज़ का चाहिए तो 150 टाइम या फिर 160 टाइम आप जो है ना लपेट सकते हैं। तो यहाँ पे हमने इसको जो है 150 टाइम लपेट लिया है, और अब इसकी हमने कटिंग करनी है कुछ इस तरह से। और अब इन थ्रेड्स को हम सेट करेंगे अच्छे से, मतलब कि इनको ब्रश करना है। तो यहाँ पे मैंने ये ब्रश लिया है छोटू साइज़ का। तो इसके साथ हमने जो है ना दोनों साइड से इसको अच्छे से ब्रश करना है, ताकि इसके जितने भी आगे पीछे थ्रेड हो वो सारे सेट हो जाएं। और अब यहाँ पे मैंने थ्रेड लिया है पीच कलर का। इसके साथ में इन थ्रेड्स को सेंटर में से इस तरह से बांध दूँगी। फिर उसके बाद इनको दोनों साइड से इस तरह से फोल्ड करना है फिनिशिंग के साथ। और इसी थ्रेड के साथ जो है ना अगेन इसको ऊपर से हम लपेट लेंगे, और अच्छा सा इसको हम स्टाइल और लुक देंगे। तो फिनिशिंग के साथ इसको ऊपर से लपेटना है धागे के साथ, और बड़ा प्यारा सा इसको लुक देना है कुछ इस तरह से। तो ये देखिए यहाँ से मैंने इसको जो है ना लपेट लिया है। अब क्या करना है, ये जो यहाँ से थ्रेड बच गया था इसी थ्रेड के साथ हम इसको जो है ना अच्छे से लॉक करेंगे, मतलब 2 या 3 यहाँ से हम जो है ना गिरा लगा देंगे इस थ्रेड के साथ। तो फाइनली हमारा थ्रेड बन के टसल बन के रेडी हो चुका है। अब इसकी हमने अच्छी सी जो है ना फिनिशिंग करनी है, मतलब कि इसको ब्रश करेंगे इसकी बैक साइड से और फ्रंट साइड से, ताकि इसकी ट्रिमिंग अच्छे से हो जाए। तो यहाँ पे इसके जितने भी आगे पीछे थ्रेड हैं उसकी हम ट्रिमिंग करेंगे। ट्रिमिंग भी आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, जितनी साइज़ का आपको टसल चाहिए उतना इसको आपने कट करना है। तो यहाँ पे मैं इसकी थोड़ी सी ट्रिमिंग करूँगी, और फाइनली ये बन के रेडी हो चुका है। अच्छा, अब इस टसल की हम प्यारी सी डिटेलिंग करेंगे सी शेल के साथ, और उसके अलावा पॉम पॉम हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैंने मीडियम साइज़ का शीशे लिया है, और उसके अलावा हमें चाहिए इस तरह के 3 पॉम पॉम, जो कि मैंने पहले से रेडी कर लिए थे, ताकि हमारी वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। अगर आपको ये वाले पॉम पॉम सीखने हैं तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं अलग से वीडियो बना दूँगी आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने शीशे लिया है, और उसके अलावा इसको अटैच करने के लिए मैंने नीडल ली है, जिसमें मैंने पीच कलर का थ्रेड इंसर्ट कर लिया है। और अब इस नीडल की हेल्प से हमने जो है इस सीशेल को टसल के साथ कुछ इस तरह से अटैच करना है। तो टसल से मैंने इस तरह से सुई को निकाला है, और जहाँ पे सीशेल का होल बना हुआ था वहाँ से सुई को निकालना है और टांके लगाते जाने हैं। 3 4 या 5 6 आप जो है ना इसको पक्का करने के लिए जितने भी टांके लगाएंगे तो ये अच्छे से मज़बूत हो जाएगा। और जब इसको आप वॉश करेंगे तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, ना टसल ख़राब होगा और ना ही इसका ये शेल यहाँ से हटेगा। तो आप जितने इसको अच्छे से टांके लगाएंगे तो ये अच्छे से मज़बूत भी हो जाएगा और अच्छे से फिक्स भी हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने 3 4 तो टांके लगा लिए हैं, मैं इसको ज़्यादा टांके लगाऊंगी और इसको अच्छे से यहाँ पे फिक्स करूँगी। और उसके अलावा जब इसको नेकलाइन पे लगाया जाएगा तो बाकी के टांके नेकलाइन पे लगा लूँगी, ताकि ये अच्छे से और भी मज़बूत हो जाए और नेकलाइन के साथ अच्छे से फिक्स भी हो जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने जो इसका पहला होल था वहाँ पे बहुत सारे टांके लगा लिए हैं। अब इसका ऊपर वाला जो होल है वहाँ पे भी हमने जो है ना टांके लगाने हैं, और फिर उसके बाद हमने पॉम पॉम को इसके साथ अटैच करना है। अब क्या करना है, इसके सेंटर में से इस तरह से हमने धागे को घुमाना है पीछे की तरफ,
और यहाँ से हमने जो है इसका जो पहला होल है ऊपर वाला, वहाँ से सुई को निकालेंगे इस तरह से, और यहाँ पे हम 3-4 टांके लगाएंगे। तो यहाँ पे मैं वीडियो को फ़िलहाल कहीं से कट नहीं कर रही, ताकि आपको जो है ना इसको फिक्स करने का और इनको अटैच करने का तरीका सही से समझ आ जाए। अच्छा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं शेल को ऊपर से मैंने धागे के साथ 3-4 दफ़ा घुमा लिया है, और यहाँ पे हमने एक दफ़ा भी सुई को निकालना काफ़ी होता है, लेकिन यहाँ पे मैं अक्सर जो है ना इस तरह से करती हूँ फ़िक्स करने के लिए, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा मज़बूत हो जाएं जितनी भी डिटेलिंग हम इन टसल्स के साथ करें तो। लेकिन आप चाहें तो ऊपर से एक भी टांका लगा के ये पॉम पॉम अटैच कर सकते हैं, एक टांका भी इनफ है। लेकिन मुझे थोड़ी सी हैबिट है, तो इसलिए मैं अक्सर इस तरह से कर जाती हूँ। आप चाहें तो एक दफ़ा भी इसको टांका ऊपर से लगा के ये पॉम पॉम अटैच कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने सुई को यहाँ से निकालना है, और यहाँ पे हमने पहले जो है पीच कलर का लगाना है ये पॉम पॉम, फिर उसके बाद वाइट कलर में, और दैन जो है हमने अगेन पीच कलर का लगा के इसको जो है ना फिनिश करना है, मतलब कि कंप्लीट करना है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने पॉम पॉम इसके साथ अटैच कर लिए हैं। अब क्या करना है, सुई को ऊपर से नीचे की तरफ निकालना है, और हमने जो है ना इसको अच्छे से यहाँ पे फिक्स करने के बाद टांके लगा देने हैं, ताकि ये यहाँ से पक्का हो जाए। तो इस तरह से हमने धागे को क्रॉस करते हुए यहाँ से निकालना है। तो फाइनली हमारा प्यारा सा नेकलाइन टसल बन के रेडी हो चुका है। बहुत ही खूबसूरत बन के रेडी हुआ है, आप देख सकते हैं। तो आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही इजी बनने वाला और बहुत ही फटाफट से बनने वाला ये नेकलाइन टसल है। बड़ा ही खूबसूरत सा लुक आएगा नेकलाइन को इस टसल के साथ। तो आपको आज का ये टसल और आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और उसके अलावा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा इस तरह नए आइडियाज़ देखने के लिए। तो इंशाल्लाह ताला मिलेंगे किसी नई डिज़ाइन के साथ। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।